हेलो फ्रेंड, मुझे पता है कि आप मस्त कहानी 1% एक होता है शांत किया और उम्मीद है ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा। मेरा नाम सुरेश है, मैं कानपुर रहता हूँ। मैं कानपुर में पढ़ाई कर रहा हूँ। एक सोसाइटी फ्लैट में किराए पर रहता हूँ। मेरे साथ में काम करने के लिए एक औरत आती है, रूबी, जो कि 29 साल की है, पर वह एकदम सुंदर और जवान लगती है। उसका बदन काफी भरा पूरा है, गजब की है। पर झाड़ू पोछा का काम करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसका हस्बैंड कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है। बहुत ही अच्छी औरत है। रूबी कल सुबह जैसे ही काम करने आई, वह बड़ी ही सुंदर लग रही थी। मैंने पूछा क्या बात है रूबी, आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। तो बोली हाँ, हो सकता है। इस वजह से मैंने फैसला ब्लीच मेहंदी लगवाई थी, बाल भी ठीक कराया था, इसलिए अपने आप को एक दिन तो ठीक कर लेती हूँ। हम लोग रोज रोज कैसे कर सकते हैं अपने आप को ठीक। ब्यूटी पार्लर में बहुत पैसा लगता है भैया, गरीब आदमी तो सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं लग पाते हैं सिर्फ अपनी गरीबी की वजह से। वाकई में रूबी बहुत ही सुंदर लग रही थी। साड़ी भी पीली पीली और हॉर्न स्लीव का गजब का लग रहा था। साड़ी उसकी पारदर्शी थी, इस वजह से उसका नाभि भी और पेट साफ साफ दिख रहा था। मैं तो बस इसके पेट को ही निहार रहा था। फिर वह झाड़ू लगने लगी। ब्लाउज भी ऊपर से ज्यादा कटा हुआ पहनी थी, इस वजह से खरबूजा भी साफ साफ दिखने लगे। जब वह झुक रही थी, कयामत कुत्ता धा रही थी। मैं तो उसकी इस रूप को देखकर हैरान परेशान था। मैं ही नहीं बल्कि नागराज भी नमस्कार करने लगा था। तभी रूबी बोली, भैया जी, मेरा पति अब कमाता नहीं है, मेरे काम करने से ही घर चलता है। आज मुझे 4000 रुपये की जरूरत पड़ गई है, क्या आप मेरी मदद करोगे। मैंने कहा मदद तो कर देता, पर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। तो रूबी ने कहा आप मुझे ही दे दो। तो मैंने कहा उसको देता हूँ तो मजे देती है। तो रूबी बोली मैं भी मजा दे दूंगी। अपने साड़ी के कोने से मुंह को दबाते हुए मुस्कुराने लगी। मेरा दिमाग ठनक गया और धड़कन तेज हो गई क्योंकि मैं झूठ बोला था। आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं हूँ। इस नज़र से अब तो शेर के सामने बकरी थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी अलमारी खोली और 4000 रुपये दे दिए। वह बेड पर बैठ गई। बोली कैसा मजा चाहिए। मैंने कहा तुम बड़ी ही खूबसूरत हो, आज तो और भी खूबसूरत लग रही हो। तो बोली मेरा पति आजकल मेरे तरफ देखता भी नहीं है, वह काफी कमजोर सा हो गया है। आप मेरी मदद थोड़े दिन तक कर दो, मैं भी आपको किसी चीज कमी नहीं रखूंगी। फिर वह मेरे तरफ झुकी और मैंने उसकी तरफ, दोनों की आपस में मिल गए। और फिर कब मेरा हाथ खरबूजा दबाने लगा पता ही नहीं चला। फिर वह बेड पर लेट गई और मैंने उसके को ऊपर कर दिया। पहली बार देखा मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं अपने आप को संभल नहीं पाया और गुफा को डट लगा। पर रूबी बहुत सुंदर थी। बोली नागराज को क्या हुआ, डालो ना, पागल कर दोगे क्या। फिर मैं नागराज को गुफा के अंदर चला गया। नागराज ऊपर नीचे की तरफ हो रहा था। मैं भी एक गहरी सांस लेते हुए गुफा में पानी छोड़ गया। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। फिर वह सारा काम करके चली गई। दूसरे दिन में उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब तो रोज रोज ही यह चलता, पर वह नहीं आई। उसके बदले उसकी बेटी आई। मैंने पूछा कि आपकी माँ नहीं आई। तो बोली आज नहीं आएगी क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज काम करूंगी। ये लड़की अपने माँ से भी ज्यादा खूबसूरत थी। लग ही नहीं रही थी कि किसी कामवाली की बेटी हो। नाम था हसीना। फिर बात यूं आगे बढ़ी कि आज वह क्रिकेट खेलने लगी। हसीना को और भी वाइड तरीके से खेलती। आपको इस तरह की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।